अब आप करना 3.3 को दूसरा सवाल, ठीक है ना। आज आप करवा जा रहे हैं 3.3 को दूसरा सवाल। जी के मायने का ये बेसिकली ये के मायने का ये ए और बी दो मैट्रिक्स दी दी है अपन, मतलब यो क्वेश्चन है ए और बी को दो मैट्रिक्स दी दी है और या को ए प्लस बी को ट्रांसपोज करना है और एक ए डैश और प्लस बी डैश, मतलब ए डैश को ए को ट्रांसपोज और बी को ट्रांसपोज, मतलब पहली करना अपन आपको एक अंदर का ये बोल दो है। क्वेश्चन में थोड़ी से एक बार समझ भाई चीज आ है क्वेश्चन का मायने, यह प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की ए प्लस बी, मतलब पहली दोनों मैट्रिक्स आप जोड़ा फिर ट्रांसपोज करा बी को सम और पहले ट्रांसपोज कर दिया दोनों को, मतलब यहाँ ए को ए ट्रांसपोज और बी को बी ट्रांसपोज, मतलब फिर आप दोनों ने जोड़ा तो ये दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। यही चीज इनके वो चाह रहा है कि ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मतलब ए और बी आप दोनों नाम जोड़ दिया जो होगा अपने ए प्लस बी का ये देखो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2 और 1 3 3 माइनस का 5 माइनस का 2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और प्लस 0 9। तो इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन आ गई आपने ए प्लस बी एंड तक आओगे। अब इको अपन ट्रांसपोज करना है, इको ट्रांसपोज हो जो, ठीक है ना। यो ट्रांसपोज कर बहुत मैं बता ही चुके हूं कि जो भी अलाइन खड़ी है इन आडी कर दियो, मतलब टेढ़ी कर दियो। ये माने जी यहां खड़ी लेना है जिन टेढ़ी कर दिया, मतलब आ खड़ी लेना है इन टेढ़ी कर दिया। फिर दूसरी वाली आ खड़ी है इन दूसरा नंबर वाला ये याद रखो जो सीरियल वाइज चली पहली सेकंड दूसरी और तीसरी 20 आप से अंडर बी पहली दूसरी और तीसरी 20 आप से चली। तो आ खड़ी है 3 9 4 इन्हें भी आडी कर दिया 2 9 2 मतलब माइनस को 2 9 2 इन्हें भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दिया वर्टिकल ने। इस हिसाब से आपने ये आगे गई a प्लस बी को ट्रांसपोज आ गई हो। अब अपन पूछ रहे हैं a डैश और b डैश को ट्रांसपोज, तो अपन ने निकाल लिया a डैश और b मतलब a को ट्रांसपोज आ गई हो b को ट्रांसपोज आ गई हो। ट्रांसपोज क्या निकाला जो अब वर्टिकल दिख रही है इन हॉरिजॉन्टल कर दिया, मतलब माइनस का 1 5 माइनस का 2। मतलब एक चीज याद रखियो ये जो कॉलम ओली बिना आप वर्टेक्स में मतलब जब कॉलम है बिना रो में चेंज कर देला और रो ने कॉलम में कर देला, कुल मिलाकर बात यह है। तो ये जो आपने करना आ कॉलम में बिन रो में चेंज कर दिया, आ कॉलम में इन रो में चेंज कर दिया, आ कॉलम में इन रो में चेंज कर दिया, तो ए ट्रांसपोज आगो बी हिसाब से आपने करना यो का आगो बी ट्रांसपोज आगो, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ रो इनटू द कॉलम, ठीक है अंत तक कंप्लीट होगो। फिर आपने करना जो a प्लस बी डैश जो दोनों को सम है वो यो आगो। तो यो चीज अपन जो आ चीज है अपन ई के बराबर प्रूव करनी है, मतलब a प्लस बी और a डैश और b प्लस बी डैश, मतलब अब जो LHS और RHS होला दोनों इक्वल होला, ठीक है यह चीज प्रूव करनी है। तो मैच कर देगा माइनस का 5 6 6 माइनस का 1 3 3 9 9 4 4 माइनस का 2 9 9 2 और 2, ठीक है। तो यह चीज आपने हो चुकी कि जो जब भी आप या तो पहली एडिशन कर लिया या फिर अगर ट्रांसपोज कर फिर एडिशन करा आपको, ठीक है ना। दोनों चीजें क्या होगी सेम होगी, मतलब a प्लस बी मतलब कोई दो मैट्रिक्स है वो आप एडिशन कर लिया पहले और फिर ट्रांसपोज करा, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लिया फिर एडिशन कर लिया, तो दोनों चीजें ये आपने सही है दोनों में नरामी, तो ठीक है। अंडर तक a प्लस मतलब आपने जो पहला पार्ट है वो होगा, दूसरा पार्ट में भी क्या लिख रहे हैं a माइनस बी a डैश माइनस बी डैश, जिस हिसाब से आप प्लस में करें 20 हिसाब से ओके वो चाहो कि माइनस में भी करो, तो ई को भी आप सिंपली माइनस में भी काय करला a माइनस बी कर देला पहले अब दोनों माइनस कर, ठीक है। वो जो भी मैट्रिक्स होगी बाय x y z जो भी मैट्रिक्स होगी, मतलब या मान लो कोई मैट्रिक्स आएगी इसको ट्रांसपोज कर देला आप, ठीक है। और फिर a डैश और b डैश अब दोनों माइनस करा और आपको जो आंसर आओ वो a का बराबर हो कि खेपा का मतलब है a माइनस का b और a डैश माइनस का b डैश, मतलब a माइनस b कर b को ट्रांसपोज कर देला या a को ट्रांसपोज पहली और b को ट्रांसपोज कर 1 माइनस कर देला, तो दोनों अपना आंसर सही आएगा। इका मायने एक थर्ड प्रॉपर्टी और भी है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन b का मायने भी सेम प्रॉपर्टी लागली, जहां पर a और b दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो मतलब बता ही चुके हो 3.1 और 3.2 के अंदर आप मल्टीप्लाई सीखा, तो b को ट्रांसपोज या
ए डैश और बी डैश को ट्रांसपोज, मतलब अपन इन बोल देते कि ए डैश और बी डैश, मतलब ए डैश और बी डैश आ दोनों मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपको जो आंसर आवलो मतलब प्रोडक्ट आवलो, मतलब इको जो प्रोडक्ट आ रहे है वो काय बराबर होलो ए और बी ना पे जो मल्टीप्लाई कर देला बाको जो प्रोडक्ट आवलो बिन ट्रांसपोज करला फिर तो वो ए डैश और बी डैश के बराबर ही आवलो। तो यह चीज याद रखनी है कि कभी भी एडिशन के लिए सबट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है वो ये है, ठीक है। मायने बेसिकली क्या हुआ है कि जो आप पहली जो इंटर कन्वर्जन कर लिया या पाछे करा तो दोनों का आंसर सेम आवे। इका मायने ज्यादातर अपन प्रूव करवा वाला ही सवाल पूछ चलो कि जे a प्लस बी को होल डैश बताओ, a डैश प्लस बी डैश बताओ, तो इस आपका सवाल है नॉर्मल चीजें है तो अतरी कोई डिफिकल्टी होनी। अब आगे जी आप चलेंगा क्वेश्चंस में डिफिकल्ट होता जाऊंगा तो मतलब आगे ये दूसरा आप तीसरा सवाल देखा आप देखो। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 मतलब तीसरा सवाल के मायने जे आप दूसरो करे ना पूरो पूरो वो ही मेथड लागू के मायने का हिसाब से कह रहे हो। अब देखो चीज समझ में गई यही अपन सेकंड वाला में तो ए और बी दियो अपन, लेकिन थर्ड वाला में अपन क्या दे रहे हो ए डैश और बी दे रहे हो, मतलब ए डैश को अपन ए निकालना है पहले तो और बी को बी डैश निकालना है। तो फिर ए आ जा लो और बी आ जा लो, बी तो दिए है ए निकालना है, दोनों ऐड कर दिया बागो ट्रांसपोज कर देला, मतलब कोरस्पोंडिंगली चलो ए डैश दिए है बी दिए है। इमेजिन करो एक बारी थे ए डैश एंड है बी एंड है, अब ए डैश को ए निकाल लिया बी डैश को बी निकाल लिया, मतलब कोरस्पोंडिंग आने ऐड कर दो या ने ऐड कर दो आ जो यहां ऐड कर ला मतलब a प्लस बी बागो ट्रांसपोज कर दो बी को आंसर अरे ए डैश प्लस बी डैश का आंसर सेम आवलो और कोई माइनस का मायने वो ये दूसरा पार्ट में, ठीक है। मैं वो सवाल तीसरा था के लिए छोड़ रहा हूं ना भी आवे तो एक बार कमेंट में बता दिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिलो। अब चौथा सवाल है काया आपने गन अंडर देखो एक बार ए डैश दिए है बी दिए है a प्लस 2b पता करना अपन, ठीक है नॉर्मल। अब देख सवाल में ही अपन चीजें समझ बाकी है ए डैश और बी। अब सवाल गए पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चन में पूरा फोकस आगनु जाए अपन, सवाल गए पूछ रहे हैं a प्लस 2b मतलब a आपने कहना है ही कौन, इसके लिए अपन का a की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, मतलब a का मान याद करो, ठीक है। तो अब a को मान याद करवा अपन पता ही है क्या कर लेना, मतलब a डैश को ट्रांसपोज कर दो। एक चीज याद रखियो देखो मैं बताऊं था a है a को ट्रांसपोज खुद a ही हुआ है, a को ट्रांसपोज मतलब देखो सुनो एक बार a एंड a को ट्रांसपोज कर दिया आप, ठीक है। अब e को ट्रांसपोज करांगा ना e को ट्रांसपोज वो का है a ही आवलो, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे अपन को वही जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू निकली ही बाइट मिलेली अलग कुछ ही को मिला। तो अपन a डैश दिए है a निकालबा के लिए क्या करना पड़ेलो अपन इनको दोबारा ट्रांसपोज कर दिला तो a की वैल्यू पता आ जाओगी आपने, ठीक है। तो अब a की वैल्यू अपन निकाला a है अपना करंट है माइनस का 2 3 1 और 2, ठीक है। ए आ गया अपने बी डैश की अपन जरूरत 6 को है तो आप बी डैश को निकाल दें, ठीक है। आ चीज था कि याद आ गई एंड अपने बी पूछ रहे सिंपल तो अपन ए निकाल लिया बी निकाल लिया दोनों इनपुट कर दिया। तो अब वो निकालना है तो अब देखो सिंपली जी आप मैट्रिक्स में सॉल्व करा भी कर दियो ए दे दियो था 2b दे दियो दोनों ने ऐड करना ए तो आ गया आप लोग गई, ठीक है। यो आ गया प्लस बी का ये यो है ठीक है जो कॉरस्पॉन्डिंग चीजें चाल दी है वह भी यही है, टू ना पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस मैट्रिक्स टू, ठीक है। अब सिंपल एडिशन कर दियो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6, तो ठीक है।
आप बेसिकली ठीक है माइंड कंफ्यूज कर पाओ काम का ही जो एग्जामिनर भी देखे बच्चन कर कंफ्यूज करा पा तो वो कंफ्यूज आप एंड कर पहुंचाओ जो ए डैश है। अब बच्चन का ही आप जे एक को तो ए डैश निकाला वो तो जाना, लेकिन ए डैश को ए क्या निकाला वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो ई का मायने समझ पाओ सवाल जो पूछो ए निकालने की वैल्यू कुल मिला के मायने था ए की वैल्यू निकल गई तो वो आधो सवाल मतलब आधो सवाल आसानी से हल होगो। एक मायने एक की वैल्यू निकलता है अपन ये इक्वेशन में पुट कर दिया बी की दी है बी ने 2 से मल्टी गुणा कर दिया पर गुणा कर आ वैल्यू आ गई आपने गन ई वैल्यू ना पर ऐड जोड़ दिया जोड़े पर आ आपने गन आंसर आ गो यही को आंसर है। ठीक है अब आप आगे चला क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो अब पांचों सवाल में काय दे रखे हो अपन है पांचों सवाल में अपन कोई दो मैट्रिक्स दे दी ए और बी अपन वेरीफाई करना मतलब बन जांच करनी है भाई बन प्रूव करना अपन वेरीफाई मतलब जांच करें। अब आप ए और बी दोनों मल्टीप्लाई करा इंपॉर्टेंट है कि मायने मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो एक ऑर्डर है मतलब 3 तो रो है एक कॉलम है ये मायने एक रो है 3 कॉलम है तो यह 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बन ली मतलब ये दोनों आसाओ पता लगाओ कता की 3 बाई 3 की तो इन जो चीज आप इस मल्टीप्लाई किया देखो मैं दिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी कुछ ट्रांसपोज को कुछ ही मत करो मल्टी आप यो टर्म कर रहे हैं ना तो ए बी को मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखो पहले ठीक है ना तो ए बी नाम मल्टीप्लाई किया -1 सु -1 इनटू माइनस का 1 यो वो इशू मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखो चीज ही आई है माइनस का 1 ने मल्टीप्लाई कर दिया इशू। अब नेक्स्ट टर्म जो निकाल लागा पा नेक्स्ट टर्म वो काय हो लो आपा इन ये दूसरा सु इन इशू 4 माइनस का 4 इंटू माइनस का सॉरी प्लस का 4 इंटू माइनस का 1 4 इंटू 2 4 इंटू 1 3 इंटू माइनस का 1 3 इंटू 2 3 इंटू 1 ठीक है अंदर तक आप मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सॉल्व कराए ना अब ए का वो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस को 1 4 8 4 माइनस का 3 6 3 या अगर तक आपने गना चीज ए और बी की वैल्यू आ गई आपने गन या अब अपन ए और बी को ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करते हैं कि ट्रांसपोज को साइन लगा दिया फिर वो ट्रांसपोज का है वो 1 माइनस को 2 माइनस को 1 4 8 6 सॉरी 4 8 4 ठीक है माइनस का 3 6 3 जो ट्रांसपोज होगो ए बी को। अब ध्यान रखो एक चीज है आप इसको ट्रांसपोज कर दिया अब आगे क्या दे रखे हैं ए डैश और बी डैश को ट्रांसपोज करो। अब आप ए डैश और बी डैश निकाल लें अंडर देखो दे ए डैश ही होगा वो मतलब अंडे में लिख रहे क्यों तो साइड में देख लो आसानी से दिखा होगा 1 माइनस का 4 3 बी डैश का है वो देखो ट्रांसपोज करो हम बता ही चुके उसको सिंपल जो लैंग्वेज है के मायने मतलब आ खड़ी जो चीजें लेते मतलब हॉरिजॉन्टल कर दिया जो हॉरिजॉन्टल है बिन खड़े कर दिया वर्टिकल कर दिया। देखो सिंपल भाषा में जो चीज खड़ी जाए बिन बैठा दो जो चीज बैठी जाए बिन खड़ी कर दो कुल मिलाकर बात ये है तो अंडा औ खड़ी जो आ कॉलम है इन आप बैठा दिया और आ बैठी है इन खड़ी कर दिया बस एक तो सो ट्रांसपोज वो काम है। अब मल्टीप्लाई कर दियो सिंपल जी आप करा ए और बी ने बी हिसाब से मल्टीप्लाई करा पाए ना
माइनस को एक, सॉरी एक इंटू माइनस को एक, ठीक है। एक ना पर माइनस का एक से इंटू कर दिया और आगे जी यहाँ पर चला यह चीज बन रही है आप अगर कुछ मिस्टेक हो चुकी है।